क्या भाई आप सारा दिन घर में पड़े रहते हो? कोई काम क्यों नहीं करते? आप कभी मेरे को कुछ नहीं दिलाते। इस बार रक्षाबंधन आ रहा है और मुझे सोने का हार लाकर दो इस बार। एक गांव में विजय और रेणुका दो भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। इनके गुजरने के बाद से रेणुका को उसका बड़ा भाई ही संभालता था। रेणुका बहुत खर्चीली थी और जॉब करती थी। रेणुका का भाई कोई काम नहीं करता था, इसलिए रेणुका उसे हमेशा ताने देती रहती। क्या भाई आप सारा दिन घर में पड़े रहते हो? कोई काम क्यों नहीं करते? आप कभी मेरे को कुछ नहीं दिलाते। इस बार रक्षाबंधन आ रहा है और मुझे सोने का हार लाकर दो इस बार। ठीक है बहन। अब विजय ने रेणुका को बोल तो दिया। सोने का हार के लिए ये सोच सोच कर विजय को पूरी रात नींद नहीं आई। कहाँ से लाए इतने पैसे? अब अगले दिन सवेरे विजय रेणुका से काम पर जाने के लिए बोलकर चला जाता है। शहर आ जाता है। अब विजय को काम मिल जाता है। विजय ने बहुत मेहनत करके 1 महीने में काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। अब रक्षाबंधन आ गई। रेणुका घर में अपने भाई का इंतजार कर रही थी। विजय घर आ जाता है। 4 दिन का बोल के गए थे और 1 महीने से आकर मुंह दिखा रहे हो। अरे बहन, मेरे को काम मिल गया था इसलिए रुक गया था। हाँ हाँ मुझे पता है। मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं होगे। आओ इधर बैठो, राखी तो बांध दूं। रेणुका राखी बांध देती हैं। विजय रेणुका को सोने का हार देता है। रेणुका हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और हार को लेकर अंदर चली जाती है। हार की खुशी में भाई को मिठाई बिना खिलाए ही चली गई। अब ऐसे ही समय निकलता गया। रेणुका बहुत खर्चा करती और उसकी जॉब भी चली गई थी और बात बात पर अपने भाई को परेशान करने लगी। भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। विजय बेचारा उसकी हर जिद पूरी करता है। ये सोचकर कि माँ बाप ने रेणुका के आंखों में कभी आंसू ना आए, इसलिए उसके सब कुछ करता। ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन रेणुका अपने प्रेमी के साथ घर आ गई और भाई से आकर बोली, भाई मुझे राघव से शादी करनी है और इनकी एक डिमांड है। इनको दहेज में गाड़ी चाहिए। अब आप कुछ भी करो, 1 साल में इनकी डिमांड पूरी करो और मेरी शादी करवाओ। पर बहन, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा गाड़ी के लिए? मुझे कुछ नहीं पता। आप कुछ भी करो, मुझे तो राघव से ही शादी करनी है। ठीक है राघव, कल तुम अपने माँ बाप को लेकर घर आ जाना। मैं तुम्हारे और रेणुका के रिश्ते की बात कर लूंगा। अब अगले दिन राघव अपने परिवार के साथ विजय के घर आ जाता है और रिश्ते की बात पक्की कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। विजय दिन रात काम करने लगा। उसे कैसे भी अपना बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। काम करते करते खुद की परवाह करना भी भूल गया। साल भर बीत गया। विजय ने गाड़ी ले ली और राघव के घर गया, पर राघव के घर वाले और पैसों की मांग कर रहे थे। अब विजय पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी बहन से आकर बोलता है, बहन, मैं तेरी शादी वहाँ पर नहीं करा सकता। वो बहुत लालची लोग हैं। गाड़ी लेने के बाद भी और पैसे मांग रहे हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कैसे भाई हो आप? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मुझे तो राघव से ही शादी करनी है। विजय राघव को बुलाता है। जीजा जी, आप अपने घर वालों को समझाओ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे लिए तो वो शादी के लिए मान गए, वो ही काफी है। और रही बात दहेज की, तो आपको पैसे में दे दूंगा। आप मेरे घर वालों को दे देना। ऐसे कैसे ले लूं? लोग क्या कहेंगे? आप चिंता मत करो, लोगों को पता चलेगा तब ना ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी।
अच्छा ठीक है फिर। विजय अब कुछ पैसे अपने सेठ से उधार ले लेता और कुछ पैसे राघव दे देता है। वो पैसे उसके ससुराल वालों को देकर रेणुका और राघव की शादी करवा देता है। रेणुका ने शादी के बाद से कभी विजय का हाल भी नहीं पूछा। विजय बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब विजय भी अपना घर बेचकर शहर में कमाने चला गया।